और जो अभी आप यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं महाराज जी से, वो शिक्षा कैसी है? उसमें क्या कुछ आपको पढ़ाया जाता है, क्या कुछ बताया जाता है? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। शिक्षा शुभ्र भयकरा ज्ञानमुद्रा वेतांशुभान अक्षसूत्रा सुकुंडेकाक्ष त्रिभुजा दंड पंकजा। विद्या हो गई, दुर्गा सप्तशती हो गई, संध्या हो गई, गंगा रैली, ऐसी बहुत सी चीज़ें। ये बताइए, जब आप स्कूल वाले फ्रेंड से मिलते हैं तो कहते हैं आप तो पंडित जी बन गए, तो अच्छा लगता है, बेकार लगता है? धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ पाने या फिर धार्मिक पढ़ाई बच्चों को बचपन में नहीं कराने से बच्चे सनातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे साथ में वही सनातनी बच्चे हैं जो धार्मिक पढ़ाई कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, इसमें एज की मैं अगर बात करूं, इनके आयु की बात करूं, तो यहाँ पर कितने से महाराज जी? करीब 8 वर्ष से प्रारंभ है। 8 वर्ष से प्रारंभ है और करीब जो है 14-15 वर्ष तक है। 14-15 वर्ष तक के यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। यानी कि हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति से बच्चे, यंग जनरेशन दूर होती जा रही है। यज्ञ करते हैं, यज्ञशाला में पूजा पाठ करते हैं, अपने ग्रंथ की, अपने वेदों की, अपने पुराण की शिक्षा ले रहे हैं। इनसे सीधा बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो शिक्षा ये ग्रहण कर रहे हैं वो शिक्षा कैसी है, क्या कुछ है उसमें, और जो ग्रंथ वेद पुराण जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या कुछ बताया गया है। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग धर्म के लोग, यानी कि धर्म तो एक ही है लेकिन मज़हब के लोग भी रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। इस देश को भी सेकुलर कंट्री कहा जाता है, लेकिन हमारा सबसे पौराणिक धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म ही पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक विचार का विषय है। तो जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या शिक्षा वो पा रहे हैं, और फिर महाराज जी से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मयंक शर्मा। मयंक शर्मा। तो मयंक, आप ये बताइए मुझे, आप कौन सी क्लास में पढ़े रहे हैं? 6th में। और जो अभी आप यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं महाराज जी से, वो शिक्षा कैसी है? उसमें क्या कुछ आपको पढ़ाया जाता है, क्या कुछ बताया जाता है? थोड़ा वो बताने की आप मुझे कृपा करें। हमें यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, शिक्षा पढ़ाई जाती है, कर्मकांड पढ़ाया जाता है, बहुत सी चीज़ें जो हमें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म के लिए। तो यहाँ पर आप जो शिक्षा ले रहे हैं, आपकी वेशभूषा और ये सब, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप आज के टाइम में तो सब मॉडर्न तरीके से घूमते हैं, मुझे भी वही मॉडर्न बनना है, या फिर जिस तरह से आप देखते होंगे रील्स में बच्चे, या फिर ऐसा लगता होगा कि मुझे अलग ही लाइफ में जाना है? आपको ऐसा नहीं लगा कभी? नहीं। क्या वजह है? अब हम गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, तो गुरुकुल में हमें ये शिक्षा नहीं दी जाती कि आप ऐसे रील बनाओ, बाहर ऐसे मॉडल बनो। हमें उसमें गुरुकुल में खाली ये शिक्षा दी जाती है विद्या की, पढ़ने की। अच्छा, क्या कुछ पढ़ते हैं आप यहाँ पर? क्या कुछ आपने पढ़ा है? और हमारे वेद पुराण और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में क्या जानते हैं आप? थोड़ा थोड़ा मुझे बताइए। जैसे कि मतलब कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मूर्ति पूजा के बारे में क्या बताया जाता है? मूर्ति पूजा के बारे में जैसे कि बहुत कुछ होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक। अच्छा, चलिए। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि इनको पता है, कुछ मंत्रोच्चारण करके आप बताएंगे जिससे आप पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, जिससे आप जब अपने गुरुकुल में पढ़ते हैं तो तब क्या कैसी शुरुआत होती है? श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, गणनाथ सरस्वते रविशुक्र बृहस्पते पंचेतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणे प्रवर्तये हरितवर्णस्य ध्रुवे च सुप्रदे वामे कुलशपाणेस्तु
भूतिदो मङ्गलप्रदा शिक्षा शुभ्रभयकरा ज्ञानमुद्रा वेतांशुभान् अक्षसूत्रा सुकुण्डेकाक्ष त्रिभुजा दण्डपङ्कजा सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यां दे नमोस्तुते सरस्वते नमोस्तुभ्यां वरदे ज्ञानरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्नात् भव सर्वदा वीणाधरे विपुलमङ्गलदारशीले भवतार्दिनाशनिवराञ्चि हरे सबन्धे कीर्ते प्रदे अखिल मनो रथदे महाये विद्या प्रदायने सरा स्वदिनो मे नित्यं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै नमः हरि ओम देवो देवोत्तम देवता सर्वभौमांग अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका ऋषिगण वंद्या सच्चिदानंद आत्मा श्री शुक्लजुर्वेवं प्रिया श्री शुक्लजुर्वेवं धार्या हरि ओम भूर्भुवः सुवः। तो देखिए, ये सनातन धर्म है, ये सनातन संस्कृति है। और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मतलब जब ये पढ़ रहे थे तो एक वातावरण जो होता है शुद्ध होने वाला, वो मुझे कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा था। और अभी और हमारे साथ में बच्चे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? आलोक शर्मा। आलोक शर्मा। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। 15 साल। तो आप कब से गुरुकुल में पढ़ रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? उज्ज्वल दीप पब्लिक स्कूल था हमारे यहाँ। अच्छा, नोएडा में। अच्छा, नोएडा में CBSE। तो वहाँ पर जब आप पढ़ रहे थे तो ये सब चीज़ें तो नहीं सिखाई जाती होंगी? नहीं। अच्छा, तो आपने क्या कुछ सीखा यहाँ पर आकर? हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे रुद्राष्टाध्याय हो गई, दुर्गा सप्तशती हो गई जी, संध्या हो गई, गंगा रैली, ऐसी बहुत सी चीज़ें। तो आपने क्यों इस पढ़ाई को पढ़ना उचित समझा? ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ सिखाती हैं, इसलिए। बहुत कुछ सिखाती है। तो जैसे आप देखते होंगे, आपके जो फ्रेंड होंगे पुराने, जो आपके, कौन सा स्कूल बताया आपने? उज्ज्वल दीप पब्लिक स्कूल। उज्ज्वल दीप वाले, वो कहते होंगे कि भाई तुम तो पंडित जी बन गए, तो फिर आपको कैसा लगता है? कैसे में अच्छा लगता है हमें तो। अच्छा लगता है। तो आप भी वेदों का ज्ञान और ये सब पढ़ाई कर रहे हैं जी। ग्रंथों का, धार्मिक जो भी पढ़ाई है आप कर रहे हैं जी। आपने सबसे ज़्यादा क्या कुछ सीखा और क्या अच्छा लगता है आपको सनातन संस्कृति में और जो पढ़ाई अभी चल रही है? हमें रुद्राष्टाध्याय अच्छी लगती है। हमें अभिषेक करना भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता हमारे यहाँ रोज़ शाम को रुद्राभिषेक होता है। है। रुद्राभिषेक होता है रोज़ शाम को? जी। कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे। 5 बजे से 7 क्या बजे। क्या समय रहता है रुद्राभिषेक का? 5 तक कर सकते हैं रात में? जब आपका टाइम मिल जाए, आपको मन करे, आपको तो कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि जल नहीं चढ़ाते शाम के टाइम महादेव पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है? अच्छा, कुछ समय, ऐसी समय सीमा? 10 बजे के बाद। 10 बजे तक। 10 बजे। तो ये बताइए कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप जो है मंत्र भी सीख रहे हैं, सारी शिक्षा ले रहे हैं, तो आगे क्या कुछ बनने का विचार है? क्या बनना चाहते हैं? मेरे भी हमें कुछ बनने की कोई इच्छा नहीं है हमारी अभी। अच्छा, तो ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, इससे क्या कुछ आप अपने माँ बाप के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने ज़िला के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? ऐसे तो बहुत कुछ हम करना चाहते हैं जी। अच्छा, और भी बच्चे हैं, इनसे भी पूछने की मैं कोशिश करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? गगन शर्मा। गगन जी। तो गगन, ये बताइए मुझे
गगन का मतलब क्या होता है, पता है? आसमान। आसमान, हाँ? गगन, नभ, अंबर, 3 पर्यायवाची होते हैं ना। तो ये बताइए मुझे, आप क्या शिक्षा ले रहे हैं, कितनी उम्र है आपकी? 13। 13 वर्ष के हैं आप। क्या कुछ शिक्षा आपने ली है? रुद्र, रुद्री अभिषेक, रुद्री। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ बच्चे? देवांश शर्मा। देवांश। तो देवांश, ये बताइए, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मन लग रहा है आपका? जी। क्या कुछ सिखाया जाता है गुरुदेव के बाद? वेद, शुक्ल यजुर्वेद और दुर्गा सप्तशती, स्तोत्र, संध्या, नित्यकर्म। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है ये सब करना? जी। क्या बनना चाहते हैं? पंडित। पंडित बनना चाहते हैं। तो कौन कौन से वेद होते हैं? शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। बताइए कोई। ऋग्वेद, है ना? आपका क्या नाम है? गोलू मिश्रा। मिश्रा जी। गोलू मिश्रा जी। तो ये बताइए मिश्रा जी, आपको कैसा लग रहा है शिक्षा पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। 11 साल। जी। तो जैसे आप पहले स्कूल में जाते थे? जी। अच्छा, तो ये बताइए, जब आप स्कूल वाले फ्रेंड से मिलते हैं तो कहते हैं आप तो पंडित जी बन गए, तो अच्छा लगता है, बेकार लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जैसे चोटी रखना, ये सब त्रिकुंडा आपने लगाया हुआ है, जी। ये सबको लगाना चाहिए, हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं? जी, सबको लगाना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि हमारे देश के सभी बच्चों को सनातन की शिक्षा पानी चाहिए? कौन कौन चाहता है? हाथ उठाइए। सब चाहते हैं। तो देखिए, ये बच्चे हैं और ये देखिए यहाँ पर ये बुक दिखाई दे रही है। ये काहे की बुक है? रुद्राष्टाध्यायी। किसकी? रुद्राष्टाध्यायी। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है? इसमें अभिषेक के मंत्र होते हैं। अभिषेक के मंत्र होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवा शर्मा। शिवा शर्मा। तो आपकी कितनी उम्र है? 14 साल। 14 साल। क्या बनना चाहते हैं? पंडित। पंडित बनना चाहते हैं। तो शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहते हैं? जी। जी। तो महाराज जी कैसे पढ़ा रहे हैं? अच्छा पढ़ा रहे हैं मुझे। अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे स्कूल में पढ़ना चाहिए? सब कहते हैं कि फिर नौकरी मिल जाएगी। नहीं। हाँ? नहीं। देश के लिए ज़रूरी है। जी। सनातन की संस्कृति सबको जाननी चाहिए। जी।